हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है, तो चलिए समझते हैं। मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है, लेकिन मैं सबसे पहले इसको मैथमेटिकली लिखूंगी, क्योंकि अगर हम इसको मैथमेटिकली फॉर्मूले से समझेंगे तो हमें डेफिनेशन और जल्दी याद होगी। देखिए ये क्या कहती है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ वेक्टर फील्ड ई ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एस, ये वेक्टर में लिखेंगे, और ये किसके इक्वल है? वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बराबर होगी। ठीक है, देखिए अब हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट द सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ई ओवर अ क्लोज्ड सरफेस एस इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल। वॉल्यूम इंटीग्रल को हम ऐसे लाइन दिखाते हैं, ये वॉल्यूम इंटीग्रल होता है, और दो लाइन दिखाते हैं, ये सरफेस इंटीग्रल होता है। और ये किसके इक्वल होती है? इज इक्वल टू द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डाइवर्जेंस का साइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ओवर द वॉल्यूम इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। अब देखिए आगे इसका प्रूफ है। ये सिर्फ 2 नंबर में पूछते हैं, डेफिनेशन और फॉर्मूला। अब हम इसका प्रूफ देखते हैं। बहुत ही इजी प्रूफ है और बहुत ही मज़ेदार भी है। देखिए, तो हम सबसे पहले वी लेट करते हैं। लेट वी बी अ वॉल्यूम। ओके, टेकन इन अ वेक्टर फील्ड ई। ठीक है, हमने एक वॉल्यूम ले लिया एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में, और हम इसको क्या करेंगे? वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे एलिमेंट्री में, एलिमेंट्री वॉल्यूम्स में V1 V2 अप टू Vn। वॉल्यूम डिवाइडेड इनटू large number of an elementary volumes V1 V2 अप टू Vn। ओके, अब हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या था? हम क्या करेंगे इसमें? वॉल्यूम कैसे लेंगे? पर यूनिट वॉल्यूम लेंगे, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/v मीन्स पर यूनिट वॉल्यूम सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज्ड सरफेस। ये किसके इक्वल है? डाइवर्जेंस ऑफ ई के। ओके, अब वॉल्यूम को इस साइड मल्टीप्लाई करते हैं। वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब हम क्या करेंगे? इसको आगे ले जाएंगे, मतलब n नंबर तक ले जाएंगे इसको। हैंस फॉर n वॉल्यूम्स क्या है हमारे पास? वी हैव सरफेस इंटीग्रल ऑफ ए डॉट डी एस। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम को भी डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पे सरफेस भी S1 हो जाएगा। ये किसके इक्वल होगा? डाइवर्जेंस ऑफ ए। ये अगर हम वॉल्यूम को चेंज कर रहे हैं तो उसमें कुछ स्मॉल चेंज भी होगा, तो डेल V1 हो जाएगा। ठीक है, और अब सेकंड क्या होगा? सरफेस इंटीग्रल ऑफ S2 ई डॉट डी एस। डाइवर्जेंस ऑफ ई डेल V2, और ये ऐसे ही चलेगा। हम अगले पेज पे देखते हैं, और ये n तक जाएगा। तो n तक हम इसको कैसे लिखेंगे? सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, यहाँ पे क्या हो जाएगा? SN, और ये किसके इक्वल होगा? डाइवर्जेंस ऑफ ई डेल VN। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा क्या होगा? हम इसको V1 V2 अप टू Vn, इसको टोटल आउटवर्ड फ्लक्स निकालेंगे, तो हमारा जो पूरा वॉल्यूम निकल आएगा। तो हम इसका क्या करेंगे? सबमिशन करेंगे। ठीक है,
तो पहले क्या है, टोटल आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू होल वॉल्यूम V क्या है, इज गिवन बाय, क्या करेंगे, सबमिशन करेंगे। आई की वैल्यू हम कैसे लेते हैं, 1 से n तक लेते हैं, और ये सरफेस इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एस आई हो जाएगा, ये भी n तक था, तो ई डॉट डी एस वैक्टर ज़रूर लगाना है। ये किसके इक्वल होगा, सबमिशन ऑफ आई की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, 1 है, और कहाँ तक, n तक है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जेंस ऑफ ई डेल वी आई, ठीक है। तो हमारी ये एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारी किस में निकली है, ये सरफेस इंटीग्रल हो गया, और हमें किस में चेंज करनी है, वॉल्यूम इंटीग्रल में। तो वॉल्यूम इंटीग्रल में करने के लिए हम इसको क्या करेंगे, जो हमारा दैट इज़ जो हमारा सबमिशन ऑफ I1 के इक्वल होगा, एंड वो जो सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस किसके इक्वल होगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस के इक्वल होगा, ठीक है। तो आगे क्या करेंगे, हम इसको कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस ई डॉट डी एस, जो हमारी ये चीज़ थी हम इसको ये पुट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारी इसके इक्वल आई है, ये किसके इक्वल है, समीशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 से n तक डाइवर्जेंस ऑफ ई वेक्टर डेल वी आई, ठीक है। अब हमारे कंप्लीट हो गया है, लेकिन बस थोड़ा सा रहता है, क्या है, कुछ दे रखे हैं, अगर हम इसको एज n को हम क्या पुट करेंगे, लिमिट अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल ऑफ एस ई डॉट डी एस, ये किस इक्वल हो जाएगा, फिर हमने लिमिट लगा दी तो n इन्फिनिटी, लेकिन जो हमारा डाइवर्जेंस होगा आई वो किसके इक्वल होगा, वो किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा, और फिर हमारा सबमिशन आई इज इक्वल्स टू 1 अप टू n डाइवर्जेंस ऑफ ई डेल वी आई के इक्वल होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो जो हमारा ये भी इम्पोर्टेंट है, और जो हमने इक्वेशन फर्स्ट माननी थी, अगर आप यहाँ तक भी करते हो तो यहाँ तक भी सफिशिएंट है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, थैंक यू।